ये कन्फ्यूजन भी थोड़ी-सी क्लियर करें, हमारे पास थोड़ा-सा टाइम रह गया है। कि स्टेंट और बायपास के दरमियान डिसीजन किस बेस पे होता है? क्योंकि पहले सुनने में आता था कि अगर आपको 1 से ज़्यादा वेसल्स में ब्लॉकेज है, तो आप बायपास करा लें, फिर सुना 3 में ब्लॉकेज है, तो बायपास करा लें, फिर अगर आपको डायबिटीज़ है, तो बायपास करा लें। अब सुनने में आया कि बाईपास की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, आप 3 जगहों पे ब्लॉकेज हो तब भी आप स्टेंट डलवा सकते हैं। तो ये ज़रा क्लियर कीजिएगा क्योंकि ये कन्फ्यूजन लोगों को रहती है कि हमें बाईपास रिकमेंड किया गया है, तो ये ना हो कि डॉक्टर ने पैसे बनाने के लिए रिकमेंड किया हो या स्टेंट 3 डाल दिए हैं, तो पैसे बनाने के लिए डाल दिए हैं। इसमें गाइडलाइंस अभी जो करंट अंडरस्टैंडिंग है कार्डियोलॉजी में, गाइडलाइंस क्या कहती हैं? किसको स्टेंट डलवाना चाहिए और किसको बाईपास करा लेना चाहिए? अहमद, इसमें एनाटमी हैज़ टू बी फेवरेबल इनफ फॉर द स्टेंट्स। चाहे 2 ब्लॉकेज हैं, 3 ब्लॉकेज हैं, अगर तो एनाटमी फेवरेबल है, मिसाल इसकी ऐसे देते हैं, एक कोई 75 साल का बंदा है, ठीक है? हमारे यहाँ पे अमेरिका में ऐसे मरीज़ हैं, पाकिस्तान में भी हैं, उनको 3 ब्लॉकेज हैं, लेकिन एनाटमी फेवरेबल है, उससे क्या मुराद है? जब भी एंजियोग्राफी होती है, आपको पता चलता है कि ब्लॉकेज कहाँ पे है और कैसा है, ठीक है जी? क्या वो स्टेंट्स के लिए फेवरेबल है या नहीं है? 75 साल का कोई बंदा है या बंदी है, जो भी है, पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, वीक है, कमज़ोर है, बहुत से मेडिकल मसले हैं। अब उस वक़्त 75 साल की, 80 साल की उम्र में बायपास करना, बायपास इटसेल्फ एक बहुत बड़ी सर्जरी है। वी हैव टू रिमेंबर दिस। इट इज़ नॉट अपेंडिक्स, इट इज़ नॉट अ टो सर्जरी, इट इज़ रियली अ बास बायपास ये है कि आपकी छाती ओपन करके बायपास होगा। तो उसमें जो पोस्ट ऑप रिकवरी होती है, वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है? तो उस सूरत में अगर तो फेवरेबल है, ब्लॉकेज फेवरेबल है, मैं वही बता रहा हूँ कि फेवरेबल कैसे पता चलता है? एंजियोग्राफी पे जब डॉक्टर देखता है तब पता चलता है कि ब्लॉकेज फेवरेबल है या नहीं। अगर तो फेवरेबल ब्लॉकेज है और मरीज़ और 3 मिसाल तौर पे 3 ब्लॉकेज से बात करते हैं, तो आपने ट्रिपल वेसल डिज़ीज़ है, 3 ब्लॉकेज हैं, एनाटमी फेवरेबल है और मरीज़ जो है वो बायपास का कोई बहुत अच्छा कैंडिडेट नहीं है। क्यों? क्योंकि बायपास के बाद पूरी रिकवरी में 6-6 महीने, 3 से 6 महीने लग जाते हैं। हमारे अपने मरीज़ यहाँ पे अमेरिका में भी लगते हैं, पाकिस्तान में भी लगते हैं। तो उस सूरत में मल्टी वेसल जो स्टंटिंग है दैट इज़ डूएबल एंड इट हैज़ वेरी गुड रिजल्ट्स, ठीक है जी। अगेन फेवरेबल एनाटमी। उसके बाद मरीज़ को दवाई लेनी पड़ेगी, जैसे मैंने पहले कहा एस्पिरिन, प्लेविक्स, स्टैटिन वो सारा कुछ लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये है कि मरीज़ के साथ डिस्कस भी कर लें। अब कई दफ़ा होता है कि यहाँ पे 80 साल के मरीज़ मेरे मिसाल तौर पे कुछ अर्सा पहले थे। उसमें हमने उनकी एंजियोग्राफी की यहाँ पे कुछ अर्सा पहले। तो 80 साल उम्र है लेकिन जो एनाटमी है वो बड़ी अनफेवरेबल है। एनाटमी जो है वो ब्लॉकेज इस नौयत के हैं कि उसके अंदर स्टेंट डालना या पॉसिबल नहीं है और अगर डाले भी स्टेंट तो उसकी कॉम्प्लिकेशन होने का ज़्यादा चांस है।